रात की तारीकी में हमला करने वाला हमेशा बुज़दिल दुश्मन होता है और भारत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो दिन की रोशनी में पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। 2 हफ्तों से जंग करने वाला बुज़दिल दुश्मन किस तरह मुंह छुपाकर भागने पे मजबूर हो गया और रात के अंधेरे में ही आने वाला दुश्मन रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर वापस भागने पर मजबूर हो गया। याद रखें, जब बाप समेत सारी कौम सुकून से सो रही थी, उस वक्त हमारी पाकिस्तान की फौज दुश्मन से लड़ रही थी। राफेल जिसका भारत को बहुत ज्यादा मान था और भारत के महंगे राफेल तैयारे किस तरह मुकम्मल तौर पे फेल हो गई और राफेल के साथ साथ उनकी राह भी फेल हो गई। पाकिस्तान की आर्मी ने किसी भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, किसी मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया। ये हमेशा भारत ही करता है और मोदी की पॉलिसी ही ये है कि मोदी की फौज में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो पाकिस्तान का मैदान में आकर मुकाबला करे, पाकिस्तान की फौज से जंग लड़े, क्योंकि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, जंग जज्बा ईमानी से लड़ी जाती है, जो कि भारत की फौज के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसे 10 गुना बड़े मुल्क को पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तानी अवाम ने जूते की नोक पे रखा है। पाकिस्तान की इस बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। 36 राफेल तैयारे जो 2019 में मोदी ने बयान दिया था कि काश हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पूरी दुनिया को ही फतह कर लेते। वो 36 तैयारे महंगे राफेल तैयारे इंडिया ने खरीदे, जिनमें से 3 रात को तबाह कर दिए गए और उन तैयारों को तबाह होने के बाद कितना नुकसान भारत को हुआ और जिस कंपनी ने उसे बनाया उसके कितने शेयर कम हो गए। इसमें तैयारों का कोई कसूर नहीं। ये तैयारे चलाने के लिए भी बाहिम्मत पायलट चाहिए, वो पायलट चाहिए जिनके अंदर शहादत का जज्बा हो, जो कि इंडियन की जो फौज है उनके पास बिल्कुल नहीं है और वो उल्टा अपने तैयारों का भी नुकसान करा रहे हैं। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर से किस तरह उनके जो तैयारे हैं राफेल उनको बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया और वापस भागने पे मजबूर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान एडवोकेट हमजा आज़म मानेगा और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन, रात को भारत ने जिस तरह हमेशा बुज़दिल, छोटे होते से हमने सुना है कि जो बुज़दिल बंदा होता है वो पीठ पीछे वार करता है जब आप सोए होते हैं। रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, मासूम शहरियों का निशाना बनाया और अपना भी भारी नुकसान करवा गया। और जब आप सुकून से सो रहे थे उस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की फौज है वो पहरा दे रही थी। आज वक्त है, मैं कहता हूं इस वक्त में, इस घड़ी में भी जो बंदा पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है उसके DNA टेस्ट की जरूरी है। क्या पता फिर उस बंदे के ब्लड में इंडिया का खून हो, उस बंदे का फिर असली और नस्ली होने की मैं कहता हूँ कोई गारंटी नहीं, जो इस वक्त भी अपने पाकिस्तान से और अपनी पाकिस्तानी फौज से मुखलस नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह हमारे 100 इख्तलाफ हो, हमारे सियासी इख्तलाफ आपके पाकिस्तान की फौज से जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जंग के हालत में जो बंदा अपनी फौज और अपने मुल्क के खिलाफ हो उससे बड़ा कोई गदारे वतन नहीं। फिर वो भी हमारे नजदीक इंडिया की जो फौज है उसके बराबर है, फिर वो बंदा भी गदारे वतन है, उसको भी पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, फिर वो भी उतना ही खतरनाक है जितना पाकिस्तान के लिए भारत इस वक्त खतरनाक है। जिस वक्त आप अपने घरों में सुकून से 80% वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं, 20% लोग रात को जाग रहे होंगे। आप आज 80% लोग अगर सुकून से सो रहे हैं तो उसके पीछे आपकी पाकिस्तान की आर्मी है जिसने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को जूते की नोक पे रखा है और मजबूर कर दिया उन्हें माफी मांगने पे। और जिस तरह पूरी दुनिया में नाजरीन लान तान हो रही है, अमेरिका ने टोटली जो भारत का बयानिया है उसे फ्लॉप करार देके उसे शर्मनाक करार दिया। चाइना समेत पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं बाहर के मुमालिक, वो पाकिस्तान की हमायत में बोल पड़े हैं और इंडिया की पूरी आलमी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। और जिस तरह उन्होंने राफेल तैयारे, जो उनका दावा था कि वो राफेल तैयारे हो तो पता नहीं पूरी दुनिया बंदा फतह कर लेता है, उसको किस तरह पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया और बाकी जो थे उन्हें वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। जो मुल्क
राफेल त्यारे के होते हुए भी JF-17 थंडर त्यारों से अपने राफेल त्यारे तबाह करवा रहा है, उनकी फौज कितनी बुजदिल होगी। और उनकी बुजदिल होने का सबूत उस वक्त ही मिल गया जब रात को अंधेरे में उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाया। आज जो भारत कहता है, भारत और इसराइल में नाज़रीन कोई फर्क नहीं होगा। इसराइल मसाजिद को निशाना बनाता है, मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। आज जो मोदी जो हमेशा दहशतगर्दी की बात करता है, आज वो खुद दहशतगर्दी कर रहा है। जंग तो वो लड़ ही नहीं रहा, पाकिस्तान की मसाजिद को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान की मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तान की फौज को, जिसने डट कर मुकाबला किया। और आज वक्त है कि तमाम जो कौम है उसे एक पेज पे हो, तमाम जो पाकिस्तान की कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी हो, गवर्नमेंट का साथ दे, और इंडिया के खिलाफ हमें एक पेज पे होना पड़ेगा, ताकि इंडिया की जो रही सही थोड़ी सी अकड़ है वो भी खत्म हो जाए। और मैं यहाँ सलाम पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी, जिनकी बदौलत आज हमने इंडिया को घुटनों के बल झुकने पे मजबूर कर दिया है, जिनकी बदौलत आज इंडिया की हिम्मत नहीं हो रही, इंडिया मायूसी का शिकार हो रहा है। आज वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी सलाम मैं पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत हम एटमी ताकत बने। एटमी ताकत होना एक बहुत बड़ा एजाज है। आज अगर दुनिया आपको इज्जत से निगाह के देख रही है तो उसके पीछे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अपने आप दुनिया में एक मकाम रखता है। और पाकिस्तान की खातर हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी नासर हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।